वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय डासना के पास है गाज़ियाबाद में, और इस समय बहुत सारे मज़दूर दिल्ली और गाज़ियाबाद होते हुए बरेली की जो रोड है उस तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो कि पैदल ही लगभग 5-5 किलो का बैग लिए हुए यहाँ पे हैं, मौजूद हैं और ये जा रहे हैं। इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो लखनऊ के हैं, अयोध्या के हैं, कुछ लोग प्रतापगढ़ के हैं। आप कहाँ के हैं, आप बताएंगे? हम तो ऊटी के हैं। हम लोग ऊटी के हैं, बलिया अच्छा, के। बलिया के हैं। हाँ। तो इतनी दूर आप कैसे जा पाएंगे? कितना पैसा है आपके जेब में? हम लोग के पास पैसा नहीं है, 150 रुपये है, इसीलिए अब क्या करेंगे, जाएंगे। कुछ तो पैसा लेके चले होंगे। क्या अब 2 दिन बस खाली काम किए हैं। अच्छा। वो मजदूर तो काम किए थे। अच्छा। तो उसमें पैसा नहीं मिला, ठेकेदार जो है छोड़ कर भाग गया है। तो किसी तरह से काम कर कर खा रहे हैं। तो अब नहीं हो पा रहा है पैसा, तब इसीलिए अब जा रहे हैं पैदल। आप जरा आ जाइए। आपका नाम क्या है? अमरनाथ पाल। अमरनाथ पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रतापगढ़ जिला में पढ़ता था। प्रतापगढ़ के। तो आप लोग पैदल यहाँ से जा रहे हैं? हाँ, तो ये हुआ कि जो है आगे लाल कुआं से हो सकता है कि कोई साधन या सुविधा मिल जाएगी। तो वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि पैसे कौड़ी है नहीं, वहाँ रहने में बड़ी मुश्किल हो रही है। और थोड़ा और आ गया जी, थोड़ा रहने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब यह है काम धंधा चल नहीं रहा है, काम धंधा चल नहीं रहा है। थोड़ा और आ गया जी, थोड़ा चेहरा दिखाई दे। काम धंधा चल नहीं रहा है, इसलिए जो है घर वापस तो क्या करते थे वहाँ पे काम? फूलों का डेकोरेशन करते हैं। तो कितना पैसा मिलता था? कहाँ पे, दिल्ली में कहाँ पे थे आप? ये आपका आश्रम के पास, आश्रम। बैंकट हॉल है ना, जैसे शादी विवाह का काम होता है ना, उनमें काम ठेकेदारियों से काम करते थे। अब जब काम ही धंधा अभी कम से कम पता चल रहा है कि 4-6 महीने, अभी 2-3 महीने बैंकट हॉल बंद रहेगा, तो ऐसी स्थिति में फिर कहाँ कैसे काम चलेगा भाई? जाने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई। फिर अब ये हुआ कि चलो भाई क्या किया जाए। यहाँ कमरा लेके रहते थे आप लोग? नहीं, वो तो वैसे रहने की व्यवस्था थी। कितने लोग थे वहाँ पे 3-4 लड़के काम करते थे। अच्छा, चारों चले गए? हाँ, वो तो पहले चले गए थे, लॉकडाउन से पहले चले गए थे। 2 बंदे। अच्छा, 2 बंदे रह आप गए। बच गए? हाँ जी। तो आपको जाना है? हाँ, जाना तो कि कैसे भी जाना पड़े पर जाऊंगा तो है। तो आपको क्या लगता है कितने दिन में पहुंच पाएंगे आप इस तरीके से? अब इस तरीके से पहुंचने के बाद पता चलेगा कितने दिन में हम पहुंच पाते हैं। अगर मान लीजिए सरकार कहे कि 600-700 रुपया दे करके आप टिकट कटाइए और गाज़ियाबाद या कहीं डासना से या फिर आगे से ट्रेन से आपको भेज दिया जाएगा, तो आपके पास पैसे हैं? पैसे नहीं है ना, सबसे मुश्किल तो बात यही है। तो अगर ट्रेन भी चल जाएगी तब भी आपको पैदल ही जाना पड़ेगा? नहीं तो फिर देखेंगे कि मतलब वहाँ जाके पूछताछ करेंगे कि कहाँ से कितने तक का मतलब टिकट है, या कोई पहुँचा देगा या नहीं पहुँचाएगा तो भाई चलो रिक्वेस्ट करेंगे उससे। अगर नहीं माने ट्रेन का टिकट तो भाई जब तक नहीं लेंगे तब तक कैसे जाएंगे? तो रेल का टिकट कम ही होता है, 150-200 रुपये में सीधा गाँव पहुँच जाते हैं। अभी सरकार तो 700-700 रुपये ले रही है। अब जब 700 रुपये नहीं है तो फिर क्या किया जाए? ऐसी स्थिति है। इस हालत में मज़दूर, अगर ट्रांसपोर्ट चल भी पड़े, रेलवे चल भी पड़े, बस का इंतज़ाम भी हो जाए, तो कैसे पहुंचेंगे मज़दूर, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपका नाम क्या है बाबू? राजित राम। कहाँ के रहने वाले? सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर। तो यहाँ से पैदल आपके साथ कोई है सुल्तानपुर का? हाँ, हमारे साथ हैं। कौन है सुल्तानपुर का? ये बैठे टोपी लगा के। तो आप 2 लोग हैं सुल्तानपुर? उनका फैजाबाद है, अयोध्या। ये सुल्तानपुर के हैं। आपका नाम क्या है? जगन्नाथ। आप कहाँ के हैं? फैजाबाद, अयोध्या। तो सुल्तानपुर पहले पड़ेगा कि अयोध्या? दोनों ही पड़ेगा सर। क्या काम करते थे यहाँ पे आप दोनों लोग? पेंटिंग लाइन। पेंटिंग लाइन में। कितनी उम्र हो गई आपकी? 17 साल। 17 साल। कब से काम कर रहे हैं आप? अभी आया था तो 1 महीने पहले। नहीं, इससे पहले भी काम करते थे कभी? नहीं, उतना नहीं करते थे। ये पहली दफ़े आए थे आप? हाँ, पहली बार आया था। और कितने दिन काम किया था, कितनी तनख्वाह मिली थी आपको? 1 महीने किया था, 3 महीने बैठ के खाया था। तो एक महीने का कितना पैसा मिला आपको? 9,000 रुपये बन रहे थे, सब लेके खर्चा खा लिया। हाँ। उसके बाद आते समय दिए थे 500 रुपये, उसके बाद अपना भी खर्चा हो जाता है उसमें, और थोड़ा बहुत सामान लिए, 150 रुपये बची है। तो अभी आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है? 100 रुपये है। 100 रुपये आपके पास? 100-200 ईमानदारी से बताइएगा। 100-200 है, होगा सर, और क्या बताएं? 100-200 होगा। यानी कि अगर कोई बस वाला भी पैसा लेकर के ले जाना चाहे तो नहीं आप दे सकते पैसा? है ही नहीं तो सर, जब खाने के लिए नहीं है तो बस का किराया कहाँ से दे पाएंगे?
ये स्थिति खाने के लिए नहीं, तो कैसे आप लोग चलेंगे भाई? 100 रुपये जेब में या 200 रुपये जेब में ले करके ये लोग तकरीबन 500-600 किलोमीटर, बल्कि 400-500 किलोमीटर तो ये लखनऊ है, उसके बाद 300 किलोमीटर वो रख लीजिए, तो लगभग 700-800 किलोमीटर की ये दूरी ये लोग कैसे पार पाएंगे? तो कैसे आप लोग कैसे करेंगे भाई? 2-4 दिन में पहुंचेंगे सर, और क्या बताएं? नहीं, तो खाना कैसे कहाँ से मिलेगा? खाना उतना व्यवस्था बना के रखे हैं सर, और क्या बताएं? खाना लेके चले हैं? हाँ, खाना क्या खाने में क्या आपने लिया है? पराठा है, तो सब्जी है। 3 दिन तक चलेगा पराठा सब्जी? और पराठा सब्जी नहीं चलेगी तो पराठा तो चलेगा, रोटी है। हाँ। और क्या? और रोटी भी 3 दिन तक चलेगी? तो सिर्फ रोटी से खाएंगे आप लोग कि कुछ सत्तू रख लिया है? सत्तू वो सब नहीं खाते। कहाँ मिलता है सर? इनकी तो दास्तान बिल्कुल भिन्न है। इनके छोटे भाई की शादी थी, लॉकडाउन के पहले तय हुई थी और लॉकडाउन में ही शादी होनी थी, तो लॉकडाउन हो गया, ये अचानक अपनी मौसी के यहाँ कार्ड देने आए और उसके बाद से ये यहीं फंस गए और छोटे भाई की शादी भी हो गई है। अब जब मैंने इतना दिन जब आपने बर्दाश्त कर लिया, आपका नाम क्या है वैसे पूरा? सुंदर सिंह। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं पूरा बताइए। मैं जेपी नगर गजोला में रहने वाला हूँ। अभी इतने दिन बाद आप क्यों चले, उसी समय क्यों नहीं चल पड़े आप? एक्चुअली सर क्या हुआ, काफ़ी परेशानी हो रही है ना, घर पे खाने की दिक्कत की, हर चीज़ की दिक्कत हो गई, तो इसलिए नहीं आना पड़ा। तो अभी आप पैदल चले हैं? आप लोग सुबह से पैदल चले हैं? और क्या सर? आप सुबह से चले हैं? जी मैं चला था 1:30 बजे से। 1:30 बजे तो आप यहाँ पहुँच गए। अभी आपको क्या लगता है कब तक पहुँचेंगे आप? सर 2 दिन में पहुँचूँगा। 2 दिन में पहुँच जाएंगे, यानी कल परसों को? कल सुबह तक पहुँचूँगा। कल सुबह तक पहुँच जाएंगे। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 105 किलोमीटर। हैं? 105 किलोमीटर। 100 किलोमीटर आप माने दिन भर में, रात भर में चल लेंगे? नहीं सर, रात भर तो मैं 45 किलोमीटर चल दूँगा। हाँ, 45 किलोमीटर रात भर में। मजदूर पैदल चल रहे हैं। अभी साइकिलों से एक जत्था जा रहा था, वो साइकिल से सुपौल जा रहा है, बिहार के सुपौल। लगभग 7-8 लोग थे साइकिल में, कम से कम एक साइकिल पर 2-2 लोग बैठे हुए थे और वो सारे लोग बिना हम लोग रोकने की कोशिश किए, लेकिन वो लोग रुके नहीं, दवा वगैरह ले ली, लेकिन उनके पास अब ऐसा कोई साधन नहीं है। उनको पता है कि अगर ट्रेन शुरू भी हो जाती है तो उनके पहुंचने का कोई पुख्ता इंतज़ाम अभी सामने नहीं आ पा रहा है। और जैसा कि ये गजरौला में रहते हैं या मुरादाबाद के ठीक पहले है ये, तो जब मुरादाबाद जाने में इनको इतनी दिक्कत हो रही है, तो अब हालात ये इतनी दयनीय है कि जब हम लोग फील्ड में जा रहे थे तो ये बात समझ में आ रही थी कि मज़दूर ये बात कह रहे थे कि 3 तारीख को अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है, 3 मई को, तो हम लोग पैदल चल देंगे। और 3 तारीख के पहले ही 1 मई को जब यहाँ पे घोषणा हुई कि ट्रेन शुरू होगा और उसके बाद ये भी घोषणा हो गई साथ साथ कि लॉकडाउन 14 दिन के लिए और बढ़ाया जा रहा है, इसके बाद मज़दूरों का सब्र टूट गया है और सारे मज़दूर अब पैदल ही निकल पड़े हैं। हम लोग चूँकि गाज़ियाबाद से कुछ डासना की तरफ जो हाईवे है वहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अभी रात भर लोग बताते हैं कि रेला यहाँ चलता रहता है। चूँकि पुलिस की कड़ी निगरानी है, इसलिए छोटे छोटे ग्रुप में लोग जा रहे हैं ताकि पुलिस वाले बोल भी नहीं रहे हैं। तो ये एक ऐसी मानवीय त्रासदी है जिसका सरकार अभी तक इन 40 दिनों में सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है और आगे देखना है कि सरकार क्या इंतज़ाम करती है।